नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मां भगवती की आराधना के विशेष पर्व शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन माता शैलपुत्री के दरबार में लाखों भक्तों ने लगाई हाजिरी। नवरात्र के प्रथम दिन दुर्गा कुंड स्थित माता कूष्मांडा के दरबार में भक्तों ने किया दर्शन पूजन। साहित्यिक सांस्कृतिक मुक्ताकाशी मंच पुलिया प्रसंग की द्वितीय वर्षगांठ BHU IIT पुलिया पर हुई आयोजित। और अग्रसेन जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के क्रम में अग्रवाल समाज द्वारा डांडिया का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। मां भगवती की आराधना के विशेष पर्व शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन माता शैलपुत्री के दरबार में लाखों की संख्या में भक्तों ने हाजिरी लगाई। नवरात्र के पावन दिन आज से शुरू हो गए हैं। हिंदू मान्यताओं में इन 9 दिनों में देवी मां की पूजा का विशेष महत्व होता है। देवी के 9 रूपों की आराधना का आरंभ 15 अक्टूबर से हो गया है। सभी श्रद्धालु कलश स्थापना कर ये पर्व भक्ति भाव से मना रहे हैं। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री का होता है। वाराणसी को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है और इसी नगरी में है मां दुर्गा के शैलपुत्री रूप वाला पहला मंदिर। वाराणसी के अलईपुर में ये प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर सिटी स्टेशन से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लोगों का मानना है कि मां शैलपुत्री खुद इस मंदिर में विराजमान है। दरअसल हर साल नवरात्रि के पहले दिन इस मंदिर में पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। यहाँ आकर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। मान्यता है कि मां शैलपुत्री हर मनोकामना सुनती हैं। श्रद्धालु मां के लिए लाल चुनरी, लाल फूल और नारियल लेकर आते हैं और सुहाग का सामान भी चढ़ाते हैं। बताया जाता है कि यह मंदिर कब स्थापित हुआ या किसने किया, इसकी कोई जानकारी नहीं है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मंदिर कितना पुराना होगा। इतना ही नहीं, यहाँ के सेवादार दावा करते हैं कि पूरी दुनिया में ऐसा मंदिर कहीं और नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मां शैलपुत्री स्वयं विराजमान हुई थी और ऐसी जानकारी दुनिया के और किसी मंदिर के बारे में नहीं है। मान्यता है कि माता पार्वती ने हिमावन की पुत्री के रूप में जन्म लिया था, इसलिए उनका नाम मां शैलपुत्री हुआ। माता एक बार महादेव की किसी बात से नाराज थीं और कैलाश छोड़कर काशी आ गईं। लेकिन भोलेनाथ देवी मां को नाराज कैसे रहने देते, इसलिए खुद उन्हें मनाने के लिए वो वाराणसी आए। उस समय माता ने शिवजी को बताया कि उन्हें यह स्थान बहुत भा गया है, अब वो यहीं रहना चाहती हैं, और ये कहकर वो इसी मंदिर के स्थान पर विराजमान हो गईं। यही वजह है कि यहाँ पर ये आलीशान मंदिर बनाया गया और हर नवरात्र यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। हिमालय की गोद में जन्म लेने वाली मां का नाम इसलिए ही शैलपुत्री पड़ा। बता दें कि माता का वाहन वृषभ है। यही वजह है कि उन्हें देवी वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। मां के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल होता है। इस रूप को प्रथम दुर्गा भी कहते हैं। बता दें, मां शैलपुत्री को ही सती के नाम से जाना जाता है। पार्वती और हेमवती भी इन्हीं देवी रूप के नाम हैं। वहीं शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन मान्यता अनुसार काफी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर माता के दरबार में हाजिरी लगाई। भक्तों का रेला ऐसा उमड़ा कि दूर दूर तक लाइनें लगी रहीं। पूरे मंदिर परिक्षेत्र में माला फूल की दुकानें सजी रहीं। इसके साथ ही माता का दरबार भी आकर्षक रूप से सजाया गया। भक्त मां के अलौकिक स्वरूप का दर्शन पूजन कर निहाल हो गए। गुरुजी, किस तरह का ये दर्शन पूजन आज चल रहा है दरबार? ये शारदीय नवरात्र में माता के स्वरूप का दर्शन होता है, जिसमें आज प्रथम दिन मां शैलपुत्री का माता का दर्शन होता है। ये हिमालय पुत्री के नाते इनका नाम हिमालय पड़ा, शैलपुत्री पड़ा। और साथ ही माता बहुत ही कृपालु हैं और दयालु हैं। इनके दर्शन मात्र से सभी रोगों कष्टों का निवारण होता है, सभी दुखों का नाश होता है।
और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, हर मनोकामना पूर्ण होती है। किस तरह की मान्यता प्रथम दिन माँ के दर्शन से किस तरह के फल मिलते हैं? माता के दर्शन की मान्यता ये है कि माता तो माता नहीं होती है, भक्तों की हमेशा रक्षा करती हैं। क्योंकि इस बार इनका आगमन अश्व पर हुआ है, घोड़े पर, और इनका प्रस्थान जो है भैंस पर हो रहा है, जो विद्वानों के मत के अनुसार ये अशुभ है। क्योंकि अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगा है, क्योंकि सूर्य एक ही है पृथ्वी पर पूरे विश्व में, तो उनकी छाया की वजह से ग्रहण का भी फल अशुभ माना गया है। और मैं माता जी से प्रार्थना करता हूँ कि पूरे विश्व में सुख शांति प्राप्त हो, सभी लोग सुख शांति से जीवन यापन करें, और हमारे देश में हमेशा शांति बनी रहे, देश हमेशा विकास करे। और मैं माता से और प्रार्थना करता हूँ कि सभी भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। ये किस तरह की मान्यता के अनुसार कहाँ ये मंदिर है, दर्शन चल रहा है? ये शैलपुत्री माता का मंदिर है। ये अलहपुर शैलपुत्री आता ही है, इन्हीं के नाम से ये एरिया मशहूर भी है। पुराना वो यहाँ पड़ता है और यहाँ पे लोग बड़ी मनोकामना पूर्ण माता यहाँ पे है, तो लोग भारी मात्रा में दर्शन करने अपनी मनोकामना माता से करने के लिए आते हैं। नवरात्र के प्रथम दिन ही मान्यता है क्या माता के दरबार में? सबसे ज्यादा मानते हैं उनकी तो दर्शन रेगुलर होता है और दर्शन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग मानते हैं कि नवरात्र के पहले दिन में अगर माता का दर्शन करेंगे। किस तरह के फल मिलते हैं आज माता के दरबार? हर एक तरह के, जैसे कि लोग जिस तरह की मनोकामना रहती है सबको सब कुछ मिलता है। नवरात्र के प्रथम दिन दुर्गाकुंड स्थित माता कूष्मांडा के दरबार में बड़ी संख्या में भक्तों ने मां का दर्शन पूजन किया। शारदीय नवरात्र प्रारंभ होते ही देवादिदेव महादेव की नगरी में सभी श्रद्धालु मां भगवती की आराधना में लीन नजर आए। भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ माता भगवती का पूजन अर्चन कर सुख समृद्धि की कामना की। दर्शन पूजन के क्रम में शहर के सभी देवी मंदिरों में भक्तों ने पहुंचकर मत्था टेका। इसी कड़ी में दुर्गाकुंड स्थित प्रसिद्ध माता कूष्मांडा के दरबार में भोर से ही श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा। मंदिर के आसपास मेले जैसा माहौल रहा। पूरे मंदिर परिक्षेत्र में नारियल, चुनरी, माला, फूल इत्यादि की दुकानें सजी रहीं। वहीं भोर से ही माता के दर्शन पूजन का क्रम प्रारंभ हुआ, जो कि देर रात्रि तक चलता रहा। भक्तों ने मां को प्रिय गुड़हल की माला, चुनरी, नारियल, फूल, फल, मिष्ठान इत्यादि अर्पित कर विधिवत माता का पूजन अर्चन किया। इस मौके पर पूरे मंदिर प्रांगण की आकर्षक सजावट की गई थी। विभिन्न फूल पत्तियों, विद्युत झालरों से माता का दरबार जगमग रहा। काफी संख्या में भक्तों ने माता की नैनाभिराम झांकी का दर्शन पूजन किया। आपको बता दें कि माता कूष्मांडा के दरबार में 9 दिनों तक भक्तों की भारी भीड़ होती है, लेकिन विशेष रूप से 9 दिनों के दर्शन पूजन के क्रम में नवरात्र की चतुर्थी तिथि पर मां के दर्शन पूजन का विधान है। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरमते नवनीत गौरी नारायणी नमस्तुते। आज नवरात्रि का प्रथम दिन है और मां दुर्गा सबका कल्याण करें, सब पे अपनी कृपा वर्षाएं। दुर्गा मंदिर में आज पूरे, जैसे कहा जाता है ना, एक ये बलिया देवरिया यहाँ से नहीं, जैसे लगता पूरा सृष्टि एक साथ मां के दर्शन को उतर आई है। बहुत सारा भीड़ है, बहुत लोग अपने दर्शनार्थी आए हैं। सभी लोगों की अपनी अपनी मांग है। जैसे आप जानते हैं कि कोरोना नाम की महामारी ने कितना लोगों को परेशान किया, लेकिन ये काशीवासी हैं कि उससे हार नहीं मान के मां का, भगवती का पूजा पाठ नहीं छोड़ के आज हम लोग कल्याण है। आज चिकनगुनिया, डेंगू, इस तरह की महामारी भी लोगों को परेशान कर रही है, हर तरफ छाई है। आज कोई घर इससे नहीं बचा है, लेकिन फिर भी लोग ये जानते हैं कि जो भी विपदा आती है मां कुष्मांडा उसको दूर हटाती हैं। यही श्रद्धा पुष्प लेके आज सभी लोग दुर्गा मां के मंदिर में कुष्मांडा देवी का दर्शन कर रहे हैं।
और ये मना रहा है किसी का विवाह ना हो, विवाह हो जाए, किसी को संतान प्राप्ति ना हो, संतान हो जाए, किसी का कोर्ट कचहरी का मैटर है वो सॉल्व हो जाए। माँ भगवती से निवेदन है कि सबका कल्याण करे, इसी तरह कृपा बरसाते रहे और काशी में किसी भी प्रकार की, काशी में क्या पूरे विश्व में किसी भी प्रकार की नई बीमारी ना है, इसका निवेदन माँ भगवती से निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के कि कोई भी रोग व्याधा किसी परिवार को न छुए न सके, क्योंकि रोग व्याधा है जो एक आदमी को सब पूरी तरह से तोड़ देता है। और माँ भगवती कभी आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने देंगी। सिर्फ एक अड़हुल का कली माँ भगवती कुष्मांडा को चढ़ाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। आप सब हमारा नवरात्रि के अवसर पे बहुत सारा गीत सुन भी रहे हैं। करते हैं वंदन माते चरणों में पावन है, करते हैं वंदन माते चरणों में पावन है। धरती पर धाम हमारे अम्बे घर पावन है, धरती पर धाम हमारे। से अनहिया दरियावे मैया हमने बचवन के रहुए एक उठावे मैया, हमने बचवन के रहुए एक उठावे मैया। अरे तोहरा से बढ़ के नहीं केहू संसार में, कम जान करी हमारे अपना दुलार में। साहित्यिक सांस्कृतिक मुक्ताकाशीय मंच पुलिया प्रसंग की द्वितीय वर्षगांठ का आयोजन बीएचयू आईआईटी पुलिया पर हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साहित्यिक सांस्कृतिक मुक्ताकाशीय मंच पुलिया प्रसंग की द्वितीय वर्षगांठ का आयोजन आईआईटी बीएचयू की पुलिया पर रविवार को किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीएचयू हिंदी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष और कहानीकार प्रोफेसर बलिराज पांडे उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर श्रद्धानंद ने की। इस अवसर पर हिंदी विभाग बीएचयू के शिक्षक डॉ प्रभात कुमार मिश्र द्वारा लिखित आलोचना पुस्तक आलोचना के सम्मुख का लोकार्पण भी किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए प्रोफेसर बलिराज पांडे ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से विद्यार्थियों में संस्कार पैदा होते हैं और उनमें संकोच का परिहास होता है। पुलिया प्रसंग में शास्त्र को छोड़कर लोग को अपनाया गया है, जो इसे और अधिक संवादधर्मी बनाता है, जहां सभी को स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर मिलता है। पुलिया प्रसंग के माध्यम से जीवन को जीने का ढंग मिलता है कि कैसे अकुंठ भाव जीवन जिया जाता है। हम अपने पक्ष और विपक्ष को समझें और अपनी जीवन दृष्टि को प्राप्त करें। स्वागत वक्तव्य में पुलिया प्रसंग के संरक्षक प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल ने कहा कि पुलिया एक ठौर है, कोई ठिकाना नहीं है। पुलिया से जीवन को दिशा देने वाले रास्ते निकलते हैं। ये कोई निर्मिति नहीं है जो न तो किसी एक के लिए है और न किसी एक की है। यहाँ संवाद के माध्यम से हम अतीत, आगत और अनागत तीनों से सामंजस्य स्थापित करते हैं। इस अवसर पर डॉक्टर शैलेंद्र सिंह तथा कार्डियोलॉजी विभाग बीएचयू के डॉक्टर संतोष ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में चर्चित कवि सुभाष राय द्वारा लिखित कविता पुलिया गान का सस्वर पाठ शोध छात्र उदयपाल ने किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर विंध्याचल यादव ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर देवेंद्र मिश्र ने किया। वर्षगांठ के इस भव्य कार्यक्रम में रमाशंकर मिश्र, डॉक्टर सतीश कुमार, डॉक्टर सुनील के साथ पुलिया प्रसंग के सभी साथियों की उपस्थिति रही। आज असल में पुलिया प्रसंग संस्था का दूसरा वार्षिक समारोह है। पुलिया प्रसंग संस्था की शुरुआत 2 साल पहले बीएचयू के आईआईटी पुलिया पर बीएचयू के कुछ शिक्षक और छात्रों ने मिलकर किया था। असल में ये संवाद का एक लोक मंच है जहाँ पर बीएचयू के शिक्षक और छात्र मिल करके विविध विषयों पर अपनी बातचीत करते हैं और एक तरह का खुला मंच है जहाँ छात्र भी वक्ता होते हैं, शिक्षक भी वक्ता होते हैं और चलते फिरते जो लोग भी यहाँ पर दिखाई देते हैं वे यहाँ पर हो रही बातचीत को सुनते हैं, उसको समझते हैं, उससे बहुत कुछ सीखते हैं। जहाँ तक इसको छात्रों के या जनता के लाभ की बात है तो देखिए यहाँ पर
छात्र आते हैं, शिक्षक मुख्यतः आते हैं और विश्वविद्यालय के अन्य फैकल्टीज़ के लोग आते हैं, वो अपनी जगह पर है। लेकिन लाभ का मतलब ये है कि यहाँ पर जो नई पीढ़ी है, जो युवा जोश है, उसके लिए एक तरह का हम लोग मंच उपलब्ध कराते हैं जो बातचीत कर सकती है, बातचीत को कैसे रखा जाए, अपनी बातचीत को वो प्रश्न पूछती है, उसका समाधान यहाँ के जो वक्ता हैं वह तलाशते हैं। और एक कह सकते हैं कि एक तरह का मुक्ताकाशी मंच है जिसको हम लोग ओपन एयर डिबेट के रूप में चर्चा करते हैं, जहाँ पर कि किसी भी विषय पर, यहाँ कोई विषय निर्धारित नहीं होता, किसी भी विषय पर स्वतः स्फूर्त संवाद शुरू होता है। धन्यवाद। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अग्रसेन जयंती पर आयोजित कार्यक्रमों के क्रम में अग्रवाल समाज द्वारा डांडिया का आयोजन किया गया। अग्रकुल जनक श्री महाराजा अग्रसेन जी की जयंती के अवसर पर श्री काशी अग्रवाल समाज वाराणसी 3 दिवसीय कार्यक्रम का भव्य आयोजन कर रहा है, जिसके क्रम में नाटिमली स्थित गणेश मंडपम में डांडिया का आयोजन किया गया, जहां अग्रबंधुओं ने सपरिवार भागीदारी करते हुए मां भगवती की आराधना की और वैश्विक शांति एवं कल्याण के लिए मंगल कामना की। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल, मिसेज इंडिया डॉक्टर आकांक्षा त्रिवेदी, सभापति संतोष अग्रवाल आदि सदस्यों द्वारा मां भगवती का पुष्पार्चन एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। अग्र समाज की महिलाओं, पुरुषों एवं बच्चों द्वारा पारंपरिक गीतों पर डांडिया के माध्यम से मां की आराधना की गई, जहां सभी ने उल्लास के साथ डांडिया किया और जमकर झूमे। कार्यक्रम का संयोजन श्रुति जैन, मालिनी चौधरी, गरिमा टकसाली, अर्चना अग्रवाल ने किया। इस मौके पर राकेश कुमार जैन, पवन अग्रवाल, सचिन अग्रवाल, सतीश भूषण अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। काशी के अंदर हर अलग अलग स्टेट के पूरी मोहल्ला है। हम बात करें अगर भैरवनाथ में तो पूरा गुजरात है, पूरा महाराष्ट्र है। तब जब डांडिया गरबा गुजरात की पूजा की पद्धति है, तो काशी में 9 दिन कराइए, मेरा आपसे आग्रह है। और काल करे सो आज करे तो अब, इसको क्यों न पूरा 9 दिन कंटिन्यू किया जाए। और 9 दिन कंटिन्यू के लिए अग्रवाल समाज के लोग इसके आयोजक करें। पूरे काशी के लोगों का आह्वान किए कि आइए, अपने घर के महिला होगी, बेटी होगी, बहन हो, और देवी की आराधना हम यही करेंगे। देवी की गरबा के माध्यम से उनकी आराधना करेंगे, पूजा करेंगे। मेरा आपसे आग्रह है कि कल से इसको कंटिन्यू करिए। और एक दिन जब आएगा, यहाँ के लोग गरबा के लिए, डांडिया के लिए अहमदाबाद, सूरत न जा करके। और आज मैं इस पर्व पे आई हूँ, डांडिया के पर्व पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि नवरात्रि की शुरुआत इतने अच्छे तरीके से हुई है। माता रानी की कृपा है, तभी तो मुझे यहाँ पे उनकी सेवा के लिए बुलाया गया है। इस कार्यक्रम का आरंभ भी उनकी आरती के साथ हुआ, आरती पूजन किया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और मैं
गोपी जी और विशाल जी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम का जो है पार्ट बनाया। थैंक यू सो मच। काशी पहुंचे असम के मुख्यमंत्री ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेका। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा वाराणसी आए। इस दौरान उन्होंने बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। असम के मुख्यमंत्री ने बाबा के गर्भगृह में पहुंचकर विधिवत पूजन अर्चन किया। इस दौरान उन्होंने अनौपचारिक बातचीत में कहा कि विपक्ष का गठबंधन सही मायने में सनातन और हिंदू विरोधी है। मैं देश के लोगों से अपील करता हूं कि वो गठबंधन का बहिष्कार करें। गठबंधन चुनाव में जीतेगा तो सनातन संकट में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि जो हमास के पक्ष में आवाज उठाते हैं वो देश के शुभ चिंतक नहीं है। वहीं मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने मंदिर में उन्हें सम्मानित किया। आज मैं बिंदावासिनी भी गया था और बाबा विश्वनाथ का दर्शन भी हुआ। बहुत अच्छा सौभाग्य हुआ, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। ठीक है सर, एक सवाल है कि इस समय पूरे देश की नज़र भी फिलिस्तीन इजराइल युद्ध पर है और इजराइल को लेकर भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, लेकिन कुछ ऐसी भी विचारधारा है भारत में जो लगातार फिलिस्तीन या यूँ कह लीजिए कि हमास के भी समर्थन में उठ रही है। तो ऐसे में देखिए, हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा देश का यह नीतियाँ है कि हम विश्व भर में जहाँ भी टेरर होगा, टेररिज्म होगा, उनका खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाऊंगा। भारत खुद एक टेररिज्म का विक्टिम देश है, तो इसीलिए हमारा हर भारतीय का यह कर्तव्य होता है हमास को कंडेम करना और हमास का खिलाफ आवाज़ उठाना। जो लोग भी हमास का फेवर में आवाज़ उठाता है या हमास का पक्ष में बोलता है, वो लोग हमारा देश का शुभचिंतक नहीं है। ऐसे में सर 5 राज्यों में चुनाव भी है और हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति और परंपरा को लेकर भी कुछ ऐसी टिप्पणियां की गई हैं जिसको लेकर देश में काफी। देखिए, अभी जो हमारा देश में विरोधी का गठबंधन है, नाम में तो वो बीजेपी विरोधी है, एक्चुअली वो लोग सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी गठबंधन है। मेरा यही अपील होगा 500 स्टेट का जनता को कि इस गठबंधन को आप लोग पूरा बाहर कीजिए, विदा कीजिए। इसलिए ये गठबंधन अगर कोई गलती से भी कोई दोसर से जीत ले तो हमारा सनातन ही संकट में आ जाएगा। इसका ये कहना है लगातार कि वैसी बी टीम की तरफ भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, हमें कोई बीसी टीम को देखना नहीं है, हम तो सीधा कांग्रेस को ही ये मालूम है कि देश को कांग्रेस से ही मुक्त करवाना है। और ओवैसी तो वो क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है। जब को आपको मन है उसको हटा दो, क्या है उसमें, कुछ नहीं है। के घर 2 नए मेहमान आए हैं, 2 कुत्ते नए पाले हैं उन्होंने। उनका देखिए, उनका घर में जो भी मेहमान आए ठीक है, लेकिन वो तो खुद देश का ही मेहमान है। ज़्यादा समय तो विदेश में ही रहता है, वो तो देश का ही मेहमान है। देश का ऊपर एक मेहमान नवाजी करने का जिम्मेदारी है। इसीलिए राहुल जी साल में आधा समय दिल्ली में विदेश में रहते हैं, आधा समय भारत का अतिथि बनकर रहता है। सर ओवैसी ने अपने ट्विटर पे फिलिस्तीन जिंदाबाद लिखा है। देखिए, वो एक ऐसे एक पब्लिसिटी लेने का कोशिश करता है। ये फिलिस्तीन यहाँ जिंदाबाद बोलने से क्या होता है? ओवैसी जाए और हमास का साइड लेके वहाँ लड़े, गाजा में चला जाए, कहाँ यहाँ हल्ला गुल्ला करते रहता है। ओवैसी का जिम्मेदारी बनता है, अगर तुम फिलिस्तीन जिंदाबाद लिखा है तुम अभी जाओ, गाजा में जाओ। यहाँ क्या हैदराबाद में बिरयानी खा के कहाँ यहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहते हो। सनबीम भगवानपुर के प्रांगण में वाराणसी रोलर स्केटिंग एसोसिएशन द्वारा स्केटिंग ट्रायल संपन्न हुआ। वाराणसी रोलर स्केटिंग एसोसिएशन के द्वारा आयोजित स्केटिंग ट्रायल जो कि सनबीम स्कूल भगवानपुर के स्केटिंग प्रांगण में संपन्न हुआ, जिसमें राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए जो 2 से 5 नवंबर को नोएडा में संपन्न होने वाली है। इस प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। आज इस ट्रायल की पहली रेस का उद्घाटन सनबीम भगवानपुर हॉस्टल सुपरिटेंडेंट अरविंद सिंह ने किया। चयनित बच्चों को पुरस्कार कीर्ति श्रीवास्तव एडमिनिस्ट्रेटर सनबीम स्कूल भगवानपुर वुमेन कॉलेज के द्वारा किया गया। इस अवसर पर स्केटिंग एसोसिएशन के सचिव इसरार अहमद, अध्यक्ष रजनीश कुमार रंजन, भगवानपुर के खेल अध्यापक शशि प्रकाश सिंह, सारंग पांडे सहित एहतिशाम ज्ञानेन्द्र इत्यादि लोग उपस्थित रहे। तो आज मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि हमें ये प्रोग्राम होस्ट करने का मौका मिला, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल स्केटिंग चैम्पियनशिप है। और इसके द्वारा हम बहुत सारे बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए।
हमारा जो नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा स्टेट लेवल, जो कि नोएडा में होगा। करीबन 150 बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं और मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है जिस तरह से हर्ष और उल्लास से ये बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं और इनको ये वातावरण मिल रहा है। ये कई दिनों की प्रैक्टिस है जो आज आपको देखने को मिल रही है और आगे नेशनल लेवल पे भी बच्चे जाएंगे, जो कि बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं केवल बनारस से है या आसपास? नहीं, ये केवल बनारस के बच्चे हैं, लेकिन हाँ, सनबीम के अलावा ये और भी कई अच्छे जो यहाँ के काफ़ी प्रसिद्ध स्कूल हैं उनके बच्चे। अच्छा, आगे क्या है मतलब यहाँ से क्वालिफाई करके? हाँ, यहाँ से क्वालिफाई करके वो स्टेट लेवल पे जाएंगे, जो कि नोएडा में होगा, और उसके बाद ये नेशनल लेवल में भी खेलेंगे। आज का जो ये आयोजन किया जा रहा है ये बेसिकली एक ट्रायल के पर्पज़ से किया जा रहा है। आने वाले भविष्य में बहुत सारे ऐसे इवेंट होने वाले हैं जिसके लिए हम एक सिलेक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे बाहर जाके बेहतरीन परफॉर्मेंस दें और यहाँ का नाम और एसोसिएशन का नाम जो है अच्छे से वो करें। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि बच्चों को एक तरीके से एक अपस्टेयर पे टूर्नामेंट खिलाना और टूर्नामेंट को बड़े पैमाने पे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कराना और इस गेम को प्रमोट करना। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मां भगवती की आराधना के विशेष पर्व शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन माता शैलपुत्री के दरबार में लाखों भक्तों ने लगाई हाजिरी। नवरात्र के प्रथम दिन दुर्गाकुंड स्थित माता कूष्मांडा के दरबार में भक्तों ने किया दर्शन पूजन। साहित्यिक सांस्कृतिक मुक्ताकाशी मंच पुलिया प्रसंग की द्वितीय वर्षगांठ BHU IIT पुलिया पर हुई आयोजित। और अग्रसेन जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के क्रम में अग्रवाल समाज द्वारा डांडिया का हुआ आयोजन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।